अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि राजा ने किन कारणों से जो है तीसरे स्टेट के लोगों के ऊपर टैक्स लगाया था बच्चों, ठीक है। अब जब राजा टैक्स लगाने की सोच रहा था तो वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा सकता था, उसको भी परमिशन लेनी पड़ती थी स्टेट जनरल से बच्चों, ठीक है। जो स्टेट जनरल थी वो एक राजनीतिक संस्था हुआ करती थी जिसमें अलग अलग जो स्टेट के लोग थे उनकी जो है वहां पे प्रतिनिधि बैठा करते थे बच्चों, ठीक है। और ये जो सभा है वर्साई के अंदर बुलाई गई थी। ये सभा जो है बहुत पहले 1614 में बुलाई गई थी, उसके बाद से सभा नहीं बुलाई गई। फिर डायरेक्ट लुई 16 ने इन सभा को बुलाया, और वो भी कब बुलाया, 5 मई 1789 को इसको बुलाया था। और क्यों बुलाया था? टैक्स के चक्कर में, टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। अब इस सभा की खासियत सुनना आप लोग। इस सभा के अंदर जो है आपको इधर के जो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ये 300 प्रतिनिधि होते थे जो कि पादरी वर्ग से, पहले स्टेट से आते थे, ठीक है। इधर की तरफ भी 300 प्रतिनिधि होते थे जो कि कुलीन वर्ग के होते थे, है ना। तीसरे वाले जो स्टेट के लोग थे 600 प्रतिनिधि होते थे उनके, और वो इधर की तरफ पीछे की तरफ खड़े होते थे बच्चों। इनको भैया इज्जत ही नहीं देते थे। सोचो आप राजा की क्या मेंटेलिटी होगी, इतनी बड़ी सभा बुला रहा है और बेचारे इन लोगों को बिठा भी नहीं रहा है। यहां तक तो ठीक है ना। उसके बावजूद राजा ने जो है, जो गरीब मजदूर किसान लोग थे और जो महिलाएं थी उनको तो भैया इस सभा में बुलाने से इनकार कर दिया था। तो ये लोग भी भड़क गए थे। इन्होंने सोचा यार भैया तुम नहीं बुला रहे हो ना, हमको एक काम करते हैं, हम अपनी चिट्ठियों के अंदर, इन्होंने चिट्ठियां लिखी, 40,000 लोगों ने चिट्ठियां लिखी, उसमें इन्होंने अपनी मांगे लिखी और इनके प्रतिनिधियों को दे दी कि बता देना राजा को कि हम भी खिलाफ में तुम्हारी कुनीतियों की वजह से, तुम्हारे टैक्स बढ़ाने, हम भी तुमसे तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, ताकि इनको लगे कि हम सिर्फ 600 लोग नहीं है, हम बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते तुम्हारी इन सब हरकतों को, ठीक है। ऐसे करके हुआ करता था। अब क्या है, राजा तो चाहता था टैक्स बढ़ाना। अब टैक्स बढ़ाने के लिए जो है ये वोटिंग करवाने की सोची राजा ने। तो राजा ने जब वोटिंग कराने की सोची तो राजा का देखो उस समय वोटिंग का क्या सिस्टम होता था। देखो आज हम लोग वोटिंग कैसे करते हैं, मेरा वोट मेरा अपने आप का एक खुद का एक वोट होता है, ऐसे आप सबके इंडिविजुअल एक वोट होते हैं। पर पहले ऐसे वोट एक जैसे नहीं होते थे। पहले कितना गंदा सिस्टम था कि जैसे ये 300 लोग हैं तो इन 300 लोगों का मिला के एक वोट पड़ता था, ठीक है। ऐसे ही इधर कुलीन वर्ग के 300 लोग हैं, इनका मिला के एक वोट होता था। ऐसे ये जो 600 लोग हैं इनका मिला के एक वोट होता था। इस तरीके से वोटिंग होती थी। अब इस वोटिंग में आप खुद सोचो, जीतेंगे हमेशा राजा और उसके कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग ही। क्यों? देखो आप ध्यान से समझना, ये कितनी बड़ी चालाकी थी इस राजा की, है ना। इसके भैया एक वोट हो गया, इसका भी एक वोट हो गया, इन दोनों के मिलाकर कितने वोट हो गए? 2 वोट हो गए, और इनका वोट एक ही। अब भैया जिसके वोट ज्यादा वो जीता। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग जो है ये तो राजा के समर्थक थे, इनके ऊपर तो कोई टैक्स लगता भी नहीं था, तो ये हमेशा ही जीतते थे। राजा ने ऐसी चालाकी कर रखी थी। वोटिंग तो सिर्फ एक दिखावा था, और बेचारे जो ये 600 लोग थे, कहने को 600 लोग पर वोट है कि ये हमेशा ही हारते थे, तो इनके ऊपर फिर टैक्स लगने के चांस भी होते थे, ठीक है। तो ये समझ गए कि यार ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, है ना। इन्होंने क्या करा, इस लुई 16 को बोला कि भैया तुम ये सब हरकत बंद करो, हम तो अपना इंडिविजुअल एक जने का वोट देना चाहते हैं, हम मतलब हर एक का एक वोट कंसीडर करो, तभी जाके हम वोटिंग मानेंगे, तभी जाके हम देखेंगे सब चीजें, ठीक है। अब राजा ने मना कर दिया कि बेटा चल निकल ले, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। राजा भी बहुत अकड़ू था, अत्याचारी राजा था, उसने भी कह दिया नहीं चलेगी है। इनको आया गुस्सा, इन्होंने कहा भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सभा, हम निकलते तुम्हारी सभा को छोड़ के निकल गए ये, ठीक है। अच्छा ये लोग बेचारे गरीब लोग थे, अब इनको इतनी बुद्धि कहां से आई? तो कोई तो समझदार होगा ना जिसने इन सबको ये सब चीजें सिखाई है। तो किसने सिखाई थी पता है? ये सब चीजें सिखाई थी जेन जैक रूसो, ये जो फिलोसोफर था, जो दार्शनिक था, उसने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर लिखा, जो जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। उसके अंदर यही मतलब सामाजिक अनुबंध, उस किताब में ये सारी बातें बताई गई थी कि हमेशा एक का एक वोट होना चाहिए, सब बातें बताई थी। तो ये सारा ज्ञान इनको मिला। अब ये लोग जो है 600 प्रतिनिधि जो कि तीसरे स्टेट के होते थे, वो भैया छोड़ के भाग गए, है ना। अब वो भागे तो वो कहां गए भैया? तो वहीं वर्साई के अंदर जो है एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता था, एक टेनिस कोर्ट होता था, उसके अंदर ये लोग गए और वहां जाकर इन्होंने जो है एक मीटिंग रखी और इन्होंने वहां पर निर्णय किया कि देखो भैया हम जो है अपने आप को, है ना, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। भाड़ में जाए राजा वाजा की सारी बातें, है ना। इन्होंने क्या सोचा, अब हम खुद की नेशनल असेंबली बना लेते हैं जिससे राजा वाजा से हमारे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये नेशनल असेंबली तब तक हम चलाएंगे जब तक राजा अपनी हरकतें बंद नहीं कर दे, ये टुच्चा बना बंद नहीं कर दे, तब तक ये लोग ने सोच लिया कि अब अपनी चलाएंगे अपन, है ना। तो भैया राजा ने तो मानी नहीं। अब राजा को लगा कि यार ये तो लोगों ने कांड कर दिया, और लोग भी तैयार नहीं हो रहे मानने के लिए, ठीक है। और इन लोगों का नेतृत्व पता है कौन कर रहे थे? इनका नेतृत्व कर रहे थे ये दोनों, मीराबाऊ और आब्बे सिए।